पुराना कॉल सेंटर कई सालों से वीरान पड़ा था। दीवारों पर सीलन की मोटी परत थी और कुर्सियां धूल से सनी हुई थीं। हर कोना सन्नाटे से भरा था, जैसे यहां कभी कोई हलचल ही न रही हो। खिड़कियों से आती हल्की रोशनी भी इस वीरानी को दूर नहीं कर पाती थी। कहा जाता था यहां एक भयानक हादसा हुआ था। उस दिन के बाद से ये जगह बंद कर दी गई थी। लोग इस जगह के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते यहां अजीब सी आवाजें आती हैं, तो कुछ ने रात में परछाइयां देखने का दावा किया। अब इतने सालों बाद इसे फिर से खोला जा रहा था। नए कंप्यूटर, नई मेजें, नई कुर्सियां, हर चीज को चमकाया और सजाया गया। पुरानी दीवारों के बीच नई उम्मीदें बसाई जा रही थी। सब कुछ बदलने की कोशिश की जा रही थी ताकि बीते कल की छाया मिट सके। फिर भी कुछ लोग अब भी डरते थे। वे कहते यहाँ भूत हैं और रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उत्साहित थे। उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी, एक पुरानी जगह में नया सपना देखने का मौका। सबको उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ अच्छा होगा। पुराने डर और कहानियों के बावजूद यहाँ काम करने का मौका सबके लिए एक नई सुबह जैसा था। रात की पाली में नए एजेंट आए। वे उत्साहित थे, जीवन से भरे हुए। सब सामान्य था, फिर एक रात सब बदल गया। कॉल सेंटर में सन्नाटा था। एजेंट अपने काम में लगे थे। अचानक 2:33 पर घंटी बजी। सबकी नजरें घड़ी पर टिक गईं। स्क्रीन पर कॉल सिग्नल चमक उठा। एक महिला एजेंट ने डरते हुए कॉल उठाया। हेलो। एक फुसफुसाहट सुनाई दी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उस एक फोन कॉल ने सबका ध्यान खींच लिया। रिसीवर उठाते ही एक ठंडी हवा सी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साया कमरे में घुस आया हो। आवाज बूढ़ी और खोखली थी, जैसे किसी कब्र से आ रही हो। वह महिला किसी और दुनिया से बोल रही थी। उसकी सांसें भारी और डरावनी थीं। हर शब्द में एक दर्द छुपा था, मानो वह किसी रहस्य को उजागर करना चाहती हो। महिला एजेंट के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुझे मेरी मौत का कारण चाहिए। वह आवाज गूंजती रही, जैसे किसी ने वर्षों से यह सवाल अपने सीने में दबा रखा हो। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई और हर कोई सन्न रह गया। फोन लाइन पर एक खौफनाक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। वह चीख इतनी तेज थी कि पूरे ऑफिस में गूंज उठी। सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया, जैसे समय रुक गया। उसी रात से कॉल सेंटर में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट्स अपने आप झपकने लगी, कंप्यूटर अपने आप ऑन होने लगे और लोग अजीब सी परछाइयां देखने लगे। डर का माहौल हर जगह फैल गया। हर रात 2:33 पर वह भूतिया फोन कॉल आता, जैसे कोई अधूरी कहानी बार बार दोहराई जा रही हो और हर बार एक नई दहशत छोड़ जाती हो। डर का माहौल गहराता गया। ऑफिस की दीवारों में सन्नाटा और बेचैनी घुल गई थी। एजेंट एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि अगला कौन होगा। हर कोने में डर की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे छाया में कोई छुपा हो। कुछ लोग तो इतने डर गए कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वे अपनी ही दुनिया में खो गए, किसी से बात नहीं करते, बस दीवारों को घूरते रहते। उनकी आंखों में डर और उलझन साफ झलकती थी। पहली कॉल लेने वाली महिला अब हर वक्त सहमी रहती थी। उसके हाथ कांपते, आवाज लड़खड़ाती। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही है। एक रात जब सब ऑफिस छोड़ चुके थे, उसने हिम्मत जुटाकर रिकॉर्डिंग सुनी। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर की हल्की रोशनी थी और उसकी धड़कनों की आवाज। रिकॉर्डिंग में उसकी खुद की कांपती हुई आवाज थी, जैसे वह डर के साए में बोल रही हो। उसके हाथ पसीने से भीग गए। तभी अचानक वही भूतिया आवाज गूंजी। मुझे मेरी मौत का कारण चाहिए। उस आवाज में ऐसी ठंडक थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर एक और आवाज आई, जो उसकी अपनी जैसी थी, लेकिन अजीब और विकृत। मैं हूं, जैसे कोई उसकी पहचान चुरा रहा हो। रिकॉर्डिंग अचानक वहीं रुक गई। स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम गया।
डर के मारे महिला के हाथ से फोन छूट गया। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल बेकाबू धड़कने लगा। वह सोचने लगी, क्या वह सच में पागल हो रही थी या ऑफिस में कोई अनदेखी ताकत अपना खेल खेल रही थी।